अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने है और वर्ल्ड कप के हवाले से मैंने सोचा थोड़ा सा इजहार ख्याल कर लूँ कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, लेकिन ये वर्ल्ड कप में बेसिकली हो क्या रहा है। एक तो अपसेट्स हो रहे हैं, और अपसेट्स से लेके जितने भी मुकाबले हो रहे हैं उनमें से कोई मुकाबला भी ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि वो सनसनीखेज था। यकतरफा मुकाबले हुए हैं। हालांकि अगर हम पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले की बात करें तो वो भी यकतरफा ही था, क्योंकि पाकिस्तान ने एट दी एंड बड़ा ईजिली वो 300 और रन का टारगेट अचीव कर लिया था। लेकिन उससे हट के जो भी मुकाबले हो रहे हैं, जिस मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, वो मैच भी यकतरफा मुकाबला था, क्योंकि उसके अंदर बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर मुकाबले में अफगानिस्तान ने हमें डोमिनेट किया। इसके अलावा आप ये देख लें कि ज़्यादातर मुझे एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि बिग थ्री जिनकी क्रिकेट पर हुक्मरानी है, वो ज़्यादातर इसमें एक्सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अंदर भी एक गेम थोड़ी सी और है। आप ये देखें, बिग थ्री में से बिग टू जो हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दे आर डूइंग वंडर्स। इंडिया इज़ अनडिफिटेड। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त जो है वो टॉप फोर में अपनी जगह सॉलिडिफाई कर चुकी है। आज 399 रन उन्होंने बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पर, और मैक्सवेल ने आज वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे तेज़ रफ्तार सेंचुरी बनाई, 40 गेंदों का जो उन्होंने सामना करके बनाई और रिकॉर्ड तोड़ा, और कमाल ही उनकी जानिब से बैटिंग की गई। ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हमने देखा कि मुकाबला रहा। और 309 रन से उन्होंने नीदरलैंड्स की टीम को हराया, और अब उनका स्पॉट जो है वो इस वक्त सॉलिडिफाई हो चुका है नंबर 4 पे। और अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो नंबर 1 पर जी इंडिया है, नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका है। इंडिया इज़ अनडिफिटेड, 5 मैच खेले 5 जीते। साउथ अफ्रीका ने 1 हारा, 4 जीते। न्यूजीलैंड ने 5 खेले 4 जीते। और इसके साथ साथ जो अब ऑस्ट्रेलिया है वो 5 खेलने के बाद 3 जीत कर इस वक्त पोजीशन उसकी जो है वो चौथी मुस्तहकम हो चुकी है। प्लस उसका रन रेट भी काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है, 1.142। तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो टीम इंडिया है उसके 10 पॉइंट्स हैं। जो दूसरी टीमें हैं दो, यानी कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, उनके हैं 8-8 पॉइंट। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के हैं 6 पॉइंट। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त पोजीशन उनकी 5वीं और 6ठी है। लेकिन ज़ाहिर है कि पॉइंट्स उनके बराबर हैं। अफगानिस्तान का रन रेट हमसे थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आगे जो हमारे मुकाबले हैं वो काफ़ी टफ होने वाले हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला इंग्लैंड से अभी बाकी है। उसके अलावा हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से बाकी है। तो इसके अलावा बांग्लादेश से बाकी है। तो आगे हमारे मैच बड़े सख्त हैं भाई, तो अल्लाह रहम करे। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई, पॉइंट्स टेबल की कहानी तो मैंने बयान कर दी। लेकिन एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि डू यू गाइस इवन वंडर कि इससे पहले कभी वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ कि सनसनी ना हो। यानी कि एक तो आप एंटिसिपेट करते हैं ना कि चलो जी फलानी टीम मैच जीतेगी, एक तो ये भी हो रहा है। यानी कि हमें पता था कि इंडिया मैचेस जीतेगा, इंडिया जीत रहा है। हमें पता था ऑस्ट्रेलिया मैचेस जीतेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ बैड लक हुई। अच्छा, बिग बिग थ्री का तीसरा पार्टिसिपेंट है इंग्लैंड। वो इस वक्त थोड़े से डामाडोल हुए हुए हैं, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। और जाहिर है कि उसके अंदर जॉस बटलर की जो कप्तानी है उसका बड़ा एक किरदार है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। साउथ अफ्रीका एक वाहिद टीम है जो कि इन माली मामलात से हट के, यानी कि बिग थ्री से हट के एक टीम है जो कि अपनी ज़बरदस्त बैटिंग, ज़बरदस्त बॉलिंग, ज़बरदस्त फील्डिंग की वजह से इस वक्त दे आर ऑन द टॉप। और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा वो बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं। और बड़ा अपसेट क्या करेंगे, ज़ाहिर उनको चोकर्स कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े, यानी कि सेमीफाइनल्स में जाके या इस तरह के इवेंट्स में बड़े टॉप स्टेज पे जाके वो कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं। तो लेट्स सी कि इफ़ दैट चेंजेस फॉर देम। बाकी रह गई कहानी पाकिस्तान की, तो अब हमारा मामला एहसन बट्स वाला। मैं बारहा ये चीज़ कह चुका हूँ कि यार इन लोगों की फ़िटनेस चेक करें। ठीक है, 2 साल का अरसा हो गया है, इनका कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। वसीम अकरम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। मिसबाउल हक जब होते थे तो बड़ा ज़बरदस्त एक उन्होंने एक फ़िटनेस रिजीम रखी हुई थी। और मिसबाउल हक हमारे पास भी जब ARY में आते हैं तो आप देखें उस बंदे की फ़िटनेस क्या है, वसीम अकरम की फ़िटनेस कितनी ज़बरदस्त है, शोएब मलिक की फ़िटनेस कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, एक चीज़ दूसरी ये है कि एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे बड़ी सर्कुलेट कर रही थी कि ओ ये देखो जी, ये वो प्लेयर हैं जो 2016 में हार किया है, 2012 में इन्होंने ये किया, 2010 में ये किया। आई एग्री कि हमारी टीम कभी भी परफेक्ट नहीं रही, लेकिन उसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं आजकल जाके नेट में जब क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तो मैं वहाँ पर देख रहा होता हूँ कि मुख्तलिफ़ टीम्स जो हैं, उन टीम्स की मुख्तलिफ़ जोन्स की, उनकी टीम की सिलेक्शन में किस तरीके से मनपसंद लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। और टैलेंट इतना हमारे पास मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बेदिली का आंसर भी होता है। अब वो पाया जाता है जब आप टैलेंट को नज़रअंदाज करेंगे और जब आप सिफारिशों को भर्ती करेंगे, तो ऐसा तो होगा ही। फिर उसके बाद दूसरा पहलू आ जाता है
कि आपने विकेट्स कैसी बनानी है। आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया है। हमें वर्ल्ड लेवल पर जाके, इंटरनेशनल लेवल पर जाके जब आप प्लेयर्स को भेजते हैं ये कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेलने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने क्रिकेट सीखनी नहीं होती। सीखने का अमल तो वैसे सारी ज़िंदगी जारी रहता है, लेकिन वहाँ पर जाके आपने परफॉर्म करना होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। वजह उसकी ये है कि आप ऐसी डेड विकटें बनाते हैं और जो समझ नहीं आता कि किसको फैसिलिटेट करती हैं। और फिर हमारे बॉलर्स को, फिर अगर कोई अच्छा बॉलर हमारे पास आ जाए तो फटीक का शिकार होता है। अभी आप ये देखिए कि साहबज़ादा परफॉर्म हैज़ बिन कंसिस्टेंट, वो टॉप स्कोरर हैं इस वक्त कायद आज़म ट्रॉफ़ी के। फिर उसके अलावा साइम अयूब की परफॉर्मेंस देख लें, ही इज़ बिन प्लेइंग वेरी वेल। आप सरफराज अहमद की टीम को देख लें कि दे आर डूइंग वंडर्स। सरफराज अहमद की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। लेकिन मैं ये चाहता हूँ भाई कि थोड़ा-सा मौका अच्छे प्लेयर्स को, मज़ीद अच्छे प्लेयर्स को भी दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ड्रॉप इन पिचेज़ या कोई फ़ास्ट बॉलिंग पिचेज़ या इस तरह की पिचेज़ बनाई जाएँ ताकि प्रॉपर जो हमें बॉलिंग का मौका मिल सके। फिर दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो एक्सटेंडेड वर्जन्स और जो हमारे प्लेयर्स की मेंटालिटी है ना, इसको थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। एक तो उनकी मेंटालिटी जो है वो 4 ओवर क्रिकेट की हो चुकी है। मतलब आपको करोड़ों रुपया क्रिकेट बोर्ड दे रहा है यार। आप मतलब कम से कम 1-1 करोड़ रुपया आप उसके अलावा जो एंडोर्समेंट्स करते हैं, फिर आपके जो कमर्शियल चल रहे होते हैं यार, कितनी वैसे लख दी लानत देने का दिल चाह रहा होता है। समझ नहीं आता किसको दूँ कि आप एक जाने मैच में कुत्ते वाली आपकी हो रही है और जैसे ही ब्रेक आता है बीच में तो आपके या फिर केएफसी का कमर्शियल चल रहा होगा, या फिर किसी बैंक का कमर्शियल चल रहा होगा, या फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी का कमर्शियल चल रहा होगा, या फिर कोई और ना कोई कमर्शियल में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह एट्सेट्रा सारे के सारे नज़र आ रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि आपको, मुझे लगता है कि दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। और उन्होंने भी समझ लिया है कि बस हमने क्रिकेट इसलिए खेलना है कि पैसा बनाना है, बाकी मुल्क के लिए खेलना। यार यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। इतने बड़े बड़े मुंह लेके आप अगर खेल रहे होते हैं यार, यू ओनली हैव वन जॉब टू डू, इज़ टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें मैं सिर्फ टीम को ज़िम्मेदार करार नहीं देता। ये जो आज बाहर बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इनका भी पूरा उसमें किरदार है। इन्होंने अपने वक्त में क्या किया, लेकिन बात यह है कि चलो उनसे गलती हुई या जो भी। और दूसरी एक और चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ ना, जो पहले टीमें थी वो कम्पेटिटिव होती थी, अब कम्पेटिटिवनेस ख़त्म होती जा रही है। मिसाल के तौर पर पाक इंडिया मैच का बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक टाकरे की सी सूरत हाल होती थी। लेकिन यार अब आप ये देखें, 228 रन से हम उनसे हारे हुए हैं। अभी ये जो रिसेंट मैच था इसमें हमारी किस तरीके से उन्होंने बिसात लपेटी। यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हम उस तरीके से, जैसे हम एक टफ टाइम देते थे इंडियंस को, वो अब नहीं रहा। दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल, दे आर ब्रिलियंट, और हम मीडियोकर हैं। आप सोचें कि इंडियन टीम में जब सिलेक्शन की बात होती है तो शेखर धवन बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वो बैठा हुआ है। ठीक है, ईशान किशन और शहरयार, वो क्या नाम है उसके, कौन खेलेगा ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका, उनका निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि उनके पास अच्छी टीम मौजूद है। स्पिनर कौन सा खिलाना है, अश्विन को कभी बिठाना है, जडेजा को बिठाना है, फिर उसको किसको क्या नाम है, वो जो यादव है उसको बिठाना है। उनके पास इतने ऑप्शन इसके अलावा भी मौजूद हैं। सूर्या कुमार यादव को आप सोचें कि आपकी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाता। तो दे हैव सो मच टैलेंट, हैट्स ऑफ टू देम। वो सिराज को बिठाएं, शामी को खिलाएं तो शामी आके 5 विकेटें ले जाता है यार। और सोचना पड़ता है कि यार खिलाएं तो खिलाएं किसको। मतलब ना सिर्फ ये कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, दे आर एक्सेप्शनल इन एवरीथिंग। फील्डिंग का रिकॉर्ड देख लें इंडियन टीम का यार, कमाल है, कमाल रिकॉर्ड है इंडियन टीम का। सो एक तो ये है कि हमें ओवरऑल, मतलब जो भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, जो भी अपनी टीम्स हायर करते हैं, उनका मकसद अपनी नौकरी बचाना होता है। उन लोगों का क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बस क्या है जी कि बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई पूछने वाला जो नहीं है। अगर करना है तो फिर ओवरऑल चेंजेस होंगे और ग्रास रूट लेवल से आपने चेंजेस लाने हैं। मुझे नहीं लगता ये चेंजेस आएंगे। हमने इसी तरीके से आर करते रहना है, हमने इसी तरीके से पिटते रहना है, ओ जी हार गए हार गए हार गए। और मैं ये चाहता हूँ कि हम ये मैच ना जीतें। मैं ये चाहता हूँ कि जो इनका टैलेंट है ना, लक की बुनियाद पे आगे कोई मैच ना जीते। क्योंकि अगर इन्होंने एक आध मैच जीत लिया, 2 मैच जीत लिया, तो कल को आप और मैं कह रहे होंगे और सारे इनकी खामियां जो हैं वो अंडर द कारपेट चली जाएंगी। नो, इट शुडंट हैपन। ये इस तरीके से ख्वार होके जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि ऐसा क्यों हुआ।
हमारा हक बनता है सवाल करना, क्योंकि आपका एक काम है क्रिकेट खेलना, और पीसीबी समेत सब इसके जिम्मेदार हैं। जो मैनेजमेंट है, जो सेलेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, कैप्टन, एंड एवरी टीम मेंबर, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल।